Hello everyone, I'm Dr. Shilpa Yadav and welcome to my channel द्रव्य से दोस्ती। आज हम जिस ड्रग की बात करने वाले हैं दैट इज अपामार्ग। First we will see the introduction. The Latin name is Acaranthus aspera and the family is Amaranthaceae family. हिंदी में इसे चिरचिटा कहते हैं, मराठी में आघाड़ा या इंग्लिश में प्रिक चाफ ट्री कहा जाता है। फर्स्ट वी विल सी द स्वरूप, यानी कि एक्चुअल में होता क्या है। तो ये शुभ होता है जो कि 3 से 4 फीट तक ऊंचा होता है। इसके जो पत्र होते हैं वो चौलाई के जो पत्र होते हैं, चौलाई जो सब्जी खाई जाती है उसके समान होते हैं, अंडाकार होते हैं, नुकीले होते हैं। इसका जो पुष्प होता है वो 1.5 फीट लंबा होता है। और इसके जो फल होते हैं, एक्चुअली पपामार को पहचानने के लिए इसके पिकुलर स्ट्रक्चर इसके फलों में देखना चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसके जो फल होते हैं वो उल्टे होते हैं, यानी उल्टे ऐसे होते हैं। और इसको तोड़ने पर इसके अंदर से चावल जैसा बीज निकलता है जिसे अपामार्ग तंडुलीय कहा जाता है। अगर हमने चरक सूत्रस्थान देखा होगा तो उसके दूसरे में अपामार्ग, दूसरा अध्याय अपामार्ग तंडुलीय अंदर अध्याय बोला गया है। तो दैट इज दिस अपामार्ग, कि अपामार्ग को फोड़ने के बाद उसके अंदर जो तंडुल जैसा चावल जैसा स्ट्रक्चर निकलता है दैट इज अपामार्ग तंडुलीय। नेक्स्ट वी विल सी द पर्यायी नाम। अभी हम क्या देखते हैं कि इसका पर्यायी नाम कैसे इसके स्वरूप पे एक्चुअली पड़ा है। तो सबसे पहले अपामार्ग। ओके, अप का मतलब, अपामार्ग का मतलब क्या एक्चुअली में, कि उल्टा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसका कैसे उल्टा स्ट्रक्चर जो ऐसे दिखाया गया है वो। और दूसरा शिखरी, देखिए जब आप इसको ऐसे देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो शिखर के जैसा थोड़ा सा सिमिलर प्रतीत होता है। तो इसीलिए हम इसे शिखरी भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रत्येक पुष्पी और खर मंजरी, जब ये मंजरी यानी जो इन्फ्लोरेंसेस है, इसको जब आप टच करते हो तो वो काफी ऐसे चुभता है। तो इसीलिए उसको खर मंजरी बोलते हैं और कीर्णि ही बोलते हैं बिकॉज ये व्रण का नाश करता है। ओके, अपामार्ग, शिखरी, प्रत्येक पुष्पी, खर मंजरी और कीर्णि। नेक्स्ट आते हैं इसके गण पे। तो गण में इसे शिरो विरेचनोपग में, क्रुमिग्न में और वमनोपग में लिया गया है। नेक्स्ट हैबिटाट, इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द इंडिया, हर जगह ये पाया जाता है। देन वील डिस्कस अबाउट द टाइप। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, श्वेत अपामार्ग एंड रक्त अपामार्ग। नाउ व्हाट इज द मेन हीरो ऑफ द शो, दैट इज रस पंचक। तो रस पंचक जब हम देखते हैं तो इसका रस तिक्त और कटु होता है। गुण जो होता है रुक्ष और लघु, तीक्ष्ण सर है। और विपाक जो है वो कटु है और वीर जो है वो उष्ण है। ठीक है। नंबर 23 टी ये एक्चुअली हमारा एक रस पंचक का ट्रिक है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लीजिए। तिक्त कटु, रुक्ष लघु, तीक्ष्ण सर, कटु एंड उष्ण। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द दोष धातु एंड मल। तो अब ये दोष पे क्या काम करता है। सिंपल सी बात है कि हम इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे डिकोड करने की। तो तिक्त है, कटु उष्ण है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कफ को और वात को कम करेगा। उसमें भी ये कफ को ज्यादा कम करता है क्योंकि इसके सारे जो गुण है वो कफ के अगेंस्ट है। एंड अगर हम लोग इसके बढ़ने की बात करें तो ये पित्त को बढ़ाएगा, क्योंकि एज यू कैन सी कि कटु और उष्ण, वीर्य, तीक्ष्ण सर, सारे जो गुण है वो पित्त के सिमिलर में है। तो इसीलिए पित्त को बढ़ाता है। देन वी विल सी दैट इसका अपने धातु और मल पे क्या परिणाम पड़ता है। तो देखिए मांस धातु का ये लेखन करेगा और शुक्र धातु को कम करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि मधुर मधुर से, मधुर शीत से मांस का ब्रीहन या शुक्र का ब्रूहन होता है। लेकिन अगर ये इसके उल्टा है तो यानी कि ये मांस और शुक्र को कम करेगा। लेकिन ये मूत्र, स्वेद, आर्तव और पुरुष, इनकी मात्रा बढ़ाना, ऐसे हम कह सकते हैं कि मात्रा बढ़ाना और इसको कॉन्टिनेंस यानी इसको बाहर निकलने में ये ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है। Next, we will see the shloka. What shloka says that apamarga sar tikshno deepan stiktakah katuh achano rochan छर्दी कफ मेदो अनिलापह निहंति हृदज आदमान अर्षः कंडु शूल उदर अपची। ओके, एक एक वन बाय वन वी विल सी। इसकी मेन साइड क्या है, एक्चुअली इट इज डाइजेशन सिस्टम पे सबसे ज्यादा काम करता है, देन हृदय एंड देन शिरो रोग पे और यकृत क्रिया पे। तो वन बाय वन हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विल गो टू द डाइजेशन सिस्टम, अन्न वह स्रोतस। तो देखिए होता क्या है कि अगर आम या अग्निमांद, मतलब अग्निमांद हो गया तो बेसिकली उसकी वजह से आम निर्माण होगा। अब इन सारी कंडीशन की वजह से जब
जब अजीर्ण होता है, और अजीर्ण में भी मोर स्पेसिफिकली कौन-सा विदग्ध जीर्ण, अम्ल पित्त, यानी कि अजीर्ण, विदग्ध जीर्ण, अम्ल पित्त होता है, तो इसमें अरुचि, छर्दी, हृल्लास, गौरव, शूल ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसमें फिर हम लोग कफ नाश और वात अनुलोमन का प्रयोग करते हैं। मतलब ये अपामार्ग जो है वो कफ का नाश करता है, वात का अनुलोमन करता है, ठीक है? जैसे हमने पहले ही देखा कि कफ का नाश और वात का अनुलोमन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज़ होगा कि जैसे आपने कहा था कि पित्त ये बढ़ाता है, राइट? और यहाँ पे मैं विदग्ध जीर्ण और अम्ल पित्त की बात कर रही हूँ, तो फिर ये कैसे संभव होगा? इसीलिए हम लोग जभी भी यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसका अपामार्ग क्षार यूज़ करते हैं। We never use अपामार्ग as a pure drug. We always use अपामार्ग क्षार, and basically in the अम्ल पित्त की कंडीशन में, ओके? सो जब ये क्षार होता है, तो क्षार इज एक्चुअली बेस, राइट? अगर हम लोग अपनी केमिस्ट्री का नॉलेज देखें, तो केमिस्ट्री में भी कहा गया है कि दैट एसिड प्लस बेस, दैट इज रिएक्शन, एंड दैट न्यूट्रलाइज एंड इट क्रिएट्स अ माधुर्यता, यानी कि स्वीटनेस क्रिएट करता है। तो ऑलरेडी विदग्धा जीर्ण अम्ल पित्त की कंडीशन है, और जब हम उसको अपामार्ग क्षार देते हैं, जो कि इटसेल्फ बेस है, तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो पेन होता है, जो शूल होता है, उसका नाश होता है। तो अब अपामार को हमें यूज करना है अम्ल पित्त या शूल या आम की कंडीशन में, स्पेसिफिकली किसमें, विदग्ध जड़ना। अभी इसको कैसे कह सकते हैं कि जब आफ्टर मील, यानी कि जब खाना खाने के बाद, खाना के पचन होने के समय पे किसी पेशेंट को दुख रहा है, एट दैट मोमेंट, एट दैट अजीर्ण की मोमेंट पे वी कैन यूज अपामार्ग क्षार। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेशन सिस्टम। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हृदय रोग या हृदय शूल, ठीक है? अब शूल की कंडीशन है, लेकिन शूल की कंडीशन जो होती है, पेन की कंडीशन, वो बहुत सारी चीजों में होती है, ओके? एज इटसेल्फ इसको कहा ही गया है कि ये क्या करता है, वात और कफ का नाश करता है, ठीक है? तो इसे हम लोग वातज शूल में या कफज शूल में यूज करते हैं। तो अगर आप वातज हृदय रोग या कफज हृदय रोग को जाके संहिताओं में पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। अभी देखिए, वात का गुण क्या होता है कि इसका गुण चल होता है, राइट? तो मतलब कि अगर वातज हृदय रोग है, तो सबसे ज्यादा इश्यू क्या होगा, हृदय द्रव की जो कंडीशन कहा गया है, जो कि श्लोक में भी आया है, तो उसमें क्या होता है कि चल गुण बढ़ जाता है। अब वात का अगर चल गुण बढ़ गया, यानी कि अगर हम लोग उसको कंपेयर करने की कोशिश करें, तो इंक्रीज द हार्ट रेट, एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेस द पाल्पिटेशन, ओके? हार्ट रेट इंक्रीज और पाल्पिटेशन, जिसे हम हृदय द्रव की जो कंडीशन है, जो श्लोक में आया था, उससे कंपेयर कर सकते हैं, तो वो हो जाएगी। या फिर कफज, तो जब कफज का हृदय रोग हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमेशा एक ऐसा सेंटेंस होता है कि गौरवता का, या फिर ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कि पत्थर रखा हो हार्ट पे, यानी कि इतना ज्यादा, वो इतना भारी लगता है। ऐसी जब शूल की कंडीशन हो, अगेन वातज यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट, पाल्पिटेशन, या स्टोन प्लेस्ड ऑन द हार्ट, ऐसी स्पेसिफिक शूल की कंडीशन हो, हृदय शूल की कंडीशन हो, तब उसमें हमें अपामार का यूज करना चाहिए। ये क्या करेगा, ये वही सेम कफ की जो सामता है, उसका नाश करेगा, और वात का अनुलोमन करेगा, ओके? नेक्स्ट वी विल गो टू द शिरोरोग। अब शिरोरोग में ये काम क्या करता है, तो सबसे पहले इसको समझाने के लिए आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि एक कुल्फी या एक आइसक्रीम की फोटो है। क्या होता है कि जैसे कि कुल्फी जमी हुई है, राइट? अब कुल्फी जमी हुई है, तो अगर उसको पिघलाना हो, तो जब उसको गर्मी लगती है, या उसको कुछ देर तक रखो, या बाहर के टेम्परेचर में, या फिर सिंपली अगर हमने उसको किसी बर्तन में लेके गर्म किया, तो क्या होगा कि वो जो कुल्फी का जो बर्फ पार्ट है, आइसक्रीम पार्ट है, वो क्या होगा, क्रीम गरम होके पिघल के निकल जाएगा, राइट? आप ऐसी सेम कंडीशन आप इसको इमेजिन करिए कि शिरागत कफ जमा हो गया है, ठीक है? अब स्पेसिफिकली शिरागत कफ जमा हो गया है, जिसकी वजह से शिर शूल, गौरवता, तंद्रा, निद्रा, ये सारी कंडीशन है। मतलब कभी कभी होता है ना कि ऐसा अपने को लगता है कि प्रतिश्याय जो है, जैसे कि कफ जो है वो जमा हो गया, मतलब कि वो प्रतिश्याय नहीं हो रहा, वाटरी नोज से बाहर नहीं आ रहा, लेकिन हेडेक हो रहा है, या फिर नींद आ रही है, गौरवता जैसा अनुभव हो रहा है, सब भारी भारी लग रहा है, सिर भारी लग रहा है। तो ऐसे जब स्पेसिफिक कंडीशन हो, तो उसमें हम अपामार का यूज करते हैं। अब अपामार का यूज क्या होता है कि अपामार में देखिए, तीक्ष्ण, सर और उष्ण गुण होता है, ओके? स्पेसिफिकली तीक्ष्ण गुण क्या करेगा, तीक्ष्ण और उष्ण गुण ऑब्वियस सी बात है कि वो पिघलाएगा। और सर गुण का मतलब क्या होता है कि जैसे जो चीज को प्रेरणा देता हो, यानी कि जो चीज को आगे मूव करने के लिए वो उसको प्रेरित करता हो। तो मतलब इनका काम क्या है कि पिघला देंगे, तीक्ष्ण और उष्ण गुण पिघलाने के बाद सर गुण से वो उसको बाहर निकालता है। अभी ये सारी जो चीजें हैं, ये एक्चुअली हम कैसे
से करते हैं? नस्य से करते हैं। जैसे कि अभी गण में भी शिरो विरेचनो पगगण, इसमें इसका यूज़ किया गया था। तो इसीलिए यूज़ किया गया था क्योंकि तीक्ष्ण सर उष्ण गुण से ये शिरस्थ जो कफ है जमा हो गया है उसको बाहर निकालता है और अल्टीमेटली कफ जब पिघल के बाहर निकल जाता है तो पेशेंट को काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, उनको काफ़ी फ्री फ़ील होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द उदर यकृत प्लीहा व्याधि या हिपैटोप्रोटेक्टिविया। तो देखिए, जो भी जितने भी उदर रिलेटेड या यकृत प्लीहा वृद्धि के रिलेटेड व्याधि होती है जैसे कि असाइटिस, हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, वो सारी जो कंडीशन होती है उसमें एक्चुअली मेन कैसा होता है, तो मेन अगर हम लोग आयुर्वेदा के अनुसार जाए तो कैसे होता है कि अग्निमांद्य, ऑब्वियसली अग्निमांद्य इज द फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ एनी डिजीज या फिर फर्स्ट बेसिक निदान होता है। अग्निमांद्य की वजह से क्या हुआ, दोषों के स्रोतस में अवरोध हो रहा है। मतलब जैसा पाचन होना चाहिए वैसा पाचन हो नहीं रहा है। तो जो भी खराब क्लेद है बॉडी में जिसको बाहर निकलना चाहिए, मतलब जिसको पचन होके, जैसे कोई भी चीज़ हो तो उसका पचन होके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सार और पित्त। तो जिसको बाहर निकलना चाहिए वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसी क्लेद का बॉडी में संचय हो जा रहा है। अब अगर वो संचय किसी भी स्पेसिफिक जगह पे हो, अब उदर की व्याधि में क्या होता है कि जो ख वैगुण्य हम लोग बोलते हैं, वो उदर के रीजन में होता है। तो उसी क्लेद और दोषों का यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन में संचय हो जाता है, जिसकी वजह से पेट जो फूल जाता है, यानी कि पेट जो है उसके एब्डोमेन का जो ये सर्कमफेरेंस है वो बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर वो कंडीशन रहती है। अब अगर एसाइटिस में भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जब आप देखोगे तो आपको पाल्पेट करने पे रियलाइज़ होगा कि अंदर पानी ही भरा हुआ है, ऐसी कंडीशन है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग अपामार का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, तो इसका मेन काम ही है कि इसका तीक्ष्ण और सर गुण है। अगेन आई सेड कि तीक्ष्ण गुण से क्या करेगा कि जो भी दोष है उसको पाचन करेगा, उसको कलेक्ट करेगा और सर गुण का मतलब कि बाहर निकालेगा। देखो, अगर विरेचन को भी उदर को भी देखा जाए तो उदर का जो ट्रीटमेंट बताया है उसको विरेचन बोला है। मतलब हमारा एक्सपेक्टेड क्या होता है कि इतना क्लेद बढ़ गया है कि आप उसको ऐसा कोई ड्रग दो, ऐसी कोई पंचकर्मा दो कि ये जो क्लेद है वो लिटरली बाहर बॉडी से बाहर निकल जाए। तो अपामार्ग में सर गुण स्पेसिफिकली है जिसकी वजह से वो क्या करता है कि क्लेद जो संचित है उसको बाहर कर देता है। इसीलिए अगर मॉडर्न की कंडीशन में देखा जाए तो जब भी लीवर एंजाइम जैसे कि एएलटी, एएसटी और एएलपी ये सब जब इंक्रीज्ड रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये हिपैटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली कंडीशन में इंक्रीज दिखाई देते हैं। तो कभी-कभी अपामार का यूज करने पर हम इन रिपोर्ट्स में ये एंजाइम्स को भी नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द आमयिक प्रयोग। सो आमयिक प्रयोग क्या है कि कर्ण मतलब कान के शूल में कर्णनाद में इसके तेल का, अभी इसके अपामार्ग क्षार तेल का यूज किया जाता है। ओके, कर्ण की भी व्याधि बेसिकली जो रिलेटेड रहती है कफ के ही दृष्टि की वजह से होती है, कफ या वात की दृष्टि की वजह से, तो इसीलिए हम लोग इसमें इसका ये यूज करते हैं। देन दंत की व्याधि देखें तो दंत शूल और दंत कृमि में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी विल सी द केमिकल कंटेंट। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हम क्षार बोलते हैं तो अभी क्षार का निर्माण कैसे होता है, तो अब ऐसी बात है कि हम अपामार के पूरे प्लांट को जला देते हैं एंड देन पूरे प्लांट को जलाने के बाद जो भस्म बनती है उसका हम लोग क्षार बनाते हैं, ठीक है। बट कभी कभी ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्षार एक्चुअली में सबसे ज्यादा कौन से पार्ट में होता है, पत्र में, कांड में, मूल में। तो आपको याद रखना है कि जो अपामार्ग का कांड होता है यानी जो स्टेम रीजन होता है उसमें सबसे ज्यादा क्षार इसमें प्रेजेंट रहता है। इसीलिए अपामार को बोला गया है कि पूरा का पूरा प्लांट हमें जलाना होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम इसके अनदर केमिकल कंटेंट की बात करें तो इसमें एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, सैपोनिन, फिनोलिक एसिड एंड टैनिन होता है। Next, we will see the Priyojang. So, Priyojang is पंचांग, बीज, तेल. As I said, Priyojang is पंचांग because क्षार हम लोग पंचांग से ही बनाते हैं, उसके बीज का या फिर उसका तेल निकालते हैं। मात्रा अगर देखें तो अगर हम मूल और बीज यूज कर रहे हैं तो इट इज 5 to 10 ग्राम्स। ओके, बट इफ यू आर यूजिंग क्षार तो क्षार देखो वैसे ही क्षार को बहुत ही कम मात्रा में यूज करने के लिए बोला गया है, तो दिट विल बी 0.5 to 1 ग्राम। एंड देन मूल का क्वाथ अगर यूज करना है तो वी विल डू 15 to 50 ml मिलीलीटर। ओके, कल्प कौन-कौन से आते हैं? तो अपामार्ग क्षार तेल आता है, अगस्त्य हरितकी आता है, ये सारी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध होती हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी अपामार्ग आए आपको क्या याद रखना है? कफ और वात का शमन करता है, इसके क्षार का हम यूज़ करते हैं, ये कफ को निकालता है, वात का अनुलोमन करता है, इसका उल्टा पुष्प होता है, फल होता है, इसीलिए इसको अपामार्ग, चिखरी या फिर खरमंजरी ये सब कहा जाता है। and then it is useful in ajirna, hridroga, udara, yakrit, pliha and shirorok. So
thank you for listening. I hope you will understand this presentation, this lecture. If you have any doubt, you can ask me comment section anytime. Thank you so much.